ओम परमात्मने नमः। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता, भोग और संग्रह की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिनन्दैव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिनन्दैव आसुर एव च, आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, देव और आसुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है और परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। तो देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण, सदाचार आदि साधन हैं वे सब दैवी संपदा हैं। जैसे भगवान नित्य है ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्त वान हमव्ययम्। तो द्वौ भूत सर्गो में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वदा त्याग करना चाहिए और उसका त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। तो मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं कि सुमत कुमत सब के उर रही नाथ पुराण निगम असकाई। तो क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर से चोर में ही भी साहूकारी रहती है। इसी तरह दैवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? कि जीव मात्र परमात्मा का अंश है, उसमें दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने का वो प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ देव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी स्वाभाविक रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहंता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहंता में मैं सत्यवादी हूं ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहंता में मैं संसारी हूं और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, ऐसे भाव होंगे, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगती। झूठ कपट करने से उसकी अहंता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता। जिसमें भी आजकल के जमाने में तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि। इस प्रकार अहंता में दुर्भाव आने से ही दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। तो परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित होकर कोई नहीं हो सकता
और शरीर के साथ अहंता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वदा रहित कोई नहीं हो सकता। तो दुर्भावों के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? सद्भाव सत है और सत का कभी अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः। तो इनके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। नास्तो विद्यते भाव। तो मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की मुख्यता होती है तब वह सदाचार करता है, और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तब वह दुराचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं, और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। तो लोके अस्मिन् का तात्पर्य है कि नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षणता अधिकार का प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। तो कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य की को विशेष सावधानी से दैवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य शरीर दिया है। तो कब हुक कर करुणा तर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। तो जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण उद्धार करेंगे, इसी आशा से हुए मनुष्य शरीर देते हैं। तो भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोके अस्मिन् पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है, परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु। तो जहां भगवान रहते हैं वहां उनकी संपत्ति भी रहती है। इसलिए भूत सर्गो पद दिया है, इससे यह सिद्ध हुआ है प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है। भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। मनुष्य में जो सर्वदा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि पाप योनि वालों की उपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण परवस्था से पाप योनि में जन्म होता है और वहां उनका पुराने पापों का फल भोग होता है। परंतु दुराचारी मनुष्य जहां जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते हैं अर्थात नए पाप करते हैं, पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोग कर उन्नति की ओर जाते हैं और दुराचारी नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं। तो ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तरकर अपना उद्धार कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पापी योनियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकती है। तो इसलिए यहां भूत प्राणी मात्र शब्द दिया है। मानवेतर प्राणियों में भी दैवी प्रकृति की पाए जाने की बहुत बातें सुनने पढ़ने तथा देखने में आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनि में भी दैवी गुण होने की बात आती है। कई कुत्ते ऐसे भी देखे गए हैं जो अमावस्या एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्येतर प्राणियों के आकर बैठने की बातें सुनी हैं। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ था तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और वह जहां सत्संग होता वहां बैठ जाता। तो ऋषि के स्वर्गाश्रम में बट वृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहां एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांप से कहा कि ठहर, तो वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरे होते ही सांप वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रवृत्ति पूर्व संस्कार व स्वाभाविक होती है। तो इस प्रकार पशु पक्षियों में भी दैवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहां दैवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी जड़ी बूटी वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं
उन सभी में दैवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सबकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए। क्यों? कि उनकी रक्षा से हमारे में दैवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय हैं, तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गावो विश्वस्य मात्रः, गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। तो यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न, और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। वो बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि के जल से सींचकर खेती की जाती है। खेती से अन्न, वस्त्र आदि निर्वाह की चीजें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। तो निर्वाह में भी गाय के घी, दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है, शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। तो दैवो विस्तरसः प्रोक्तः, भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इसी अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6 इस तरह दैवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षणों में, ज्ञान के 20 साधनों में, भक्तों के लक्षणों में, कर्मयोगी के लक्षणों में और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दैवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। तो आसुरम पार्थम ये शृणु, भगवान कहते हैं कि अब तू मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन। अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, यह मेरे से सुन। तो दैवी और आसुरी ये 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, पर साध्य अलौकिक ही होता है। अलौकिक तत्व व्यापक, अनंत, अपार है। लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया है। यही दम धार्यते जगत, तात्पर्य है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है, तभी तक लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने पर सब अलौकिक ही है। वासुदेव सर्वम मम सद सच्चाहम। अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।